गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th के डिफरेंशियबिलिटी में 4 वीडियोस हम लोग देख चुके हैं आज तक। अब पार्ट 5 डिफरेंशियबिलिटी क्या है, उसके इंट्रोडक्शन क्या है, उसके क्वेश्चंस भी हमने कुछ देखे। आज इसी को डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए जिसका पार्ट 5 यानी 5वां वीडियो बनने जा रहा है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको शॉर्ट में हम MVT भी कहते हैं। तो क्या है लेग्रांजे? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये मैथमेटिशियन थे। इन्होंने डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड मीन वैल्यू थ्योरम यानी डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड एक थ्योरम आपको बताई है, जिसका स्टेटमेंट क्या है और उसका कंक्लूजन क्या है, ये सब चीज़ें हमें समझनी है अच्छे से। तो आइए देखते हैं लेग्रांजे जी ने क्या बताया मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। क्या है मीन वैल्यू थ्योरम? तो इन्होंने कहा स्टेटमेंट में कि लेट एफ मीन्स फंक्शन सच दैट फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए टू बी टू आर, यानी कोई फंक्शन इस क्लोज इंटरवल से रियल नंबर में डिफाइंड है। तो बी अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन और कोडोमेन आपको दिख रहा है। सच दैट, इस तरीके से। अब आगे इन्होंने नेसेसरी कंडीशंस बताई है कि ये फंक्शन कैसा होना चाहिए या कैसा है। पहली कंडीशन क्या बताई है कि एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, कि हमारा जो फंक्शन है जिसको शॉर्ट में एफ और डिटेल में एफ एक्स लिख रहे हैं आप, ये कॉन्टीन्यूअस है। ये ध्यान दीजिएगा, नेसेसरी कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या बताई? एंड एफ एक्स इज डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल। बहुत ध्यान दीजिएगा, कंडीशन है कॉन्टीन्यूअस होने के लिए क्लोज इंटरवल और डिफरेंशियल होने के लिए ओपन इंटरवल, ये शर्त रखी है। देन देयर एग्जिस्ट, ये जो आप देख रहे हैं उल्टा ई बना हुआ है, इसको हम रीड करते हैं देयर एग्जिस्ट। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट स्मॉल सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। तो अगर ये दोनों, ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, ये दोनों का होना जरूरी है, तब ये रिजल्ट जो लिखा गया है वो होगा। तो इन्होंने कहा, इन्होंने का मतलब लेग्रांजे जी ने बताया आपको कि एफ कोई फंक्शन अगर इस तरीके से डिफाइन है क्लोज इंटरवल से रियल नंबर में, कि उसके अंदर हमें दो बातें नज़र आ रही हैं। वो दोनों बातें देखिए मैंने पॉइंट फॉर्म में आपको बताया है। पहली बात क्या बताई है कि एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है क्लोज इंटरवल में। और सेकेंड कंडीशन बताई कि एफ एक्स इज़ डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी, वो पॉइंट कहीं और का नहीं होगा, इसी ओपन इंटरवल का ही होगा। सच दैट, तो इस पॉइंट में क्या खास बात होगी कि एफ डैश सी यानी फर्स्ट डेरिवेटिव उसी पॉइंट पर एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। ये देखिए मैंने लिखा है एफ डैश एक्स, लेकिन उस पॉइंट पर अगर आप कहेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश सी। तो एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वो एफ बी माइनस एफ ए होल अपॉन बी माइनस ए। अब जब फंक्शन आपको कुछ ना कुछ तो गिवन ही होगा, तो आप उसमें एफ बी और एफ ए को फाइंड कर लेंगे। एफ बी का मतलब होगा फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू बी रखी गई, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए रखी। तो यही इतना तो हमारे लेग्रांजे थ्योरम का स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है। देखिए इन्होंने, जैसे हम कहते हैं ना कि हर इवेंट में एक कंडीशन होती है और एक उसका रिजल्ट होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे, तो जो आगे मैंने बोला कि अगर आप मेहनत करते हैं, ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर ये होगा तभी तो रिज़ल्ट आपका अच्छा नंबर आएगा। तो नेसेसरी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब पता चला कोई फंक्शन है जो कि कॉन्टीन्यूअस ही नहीं है, तो आगे बात ख़त्म हो गई ना, ये रिज़ल्ट नहीं होगा। ये सी आपको जो कह रहे हैं वो नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। सच दैट आगे की बात करना बेकार है। तो ये दो बातें जो हैं ये नेसेसरी कंडीशन इनको हम बोलते हैं। कोई फंक्शन अगर हमारा क्लोज इंटरवल से रियल नंबर में इस तरह हो कि एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड एफ एक्स इज़ डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, तो एक पॉइंट हमें सी इसी इंटरवल से ऐसा ज़रूर मिलेगा। ये थर्ड पॉइंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने लिख दिया है, थर्ड जो लिखा हुआ ये रिजल्ट है। तो सी ऐसा मिलेगा कि एफ डैश सी इक्वल टू ये आएगा। यानी जब क्वेश्चंस में हमसे कहेगा कि लेग्रांजे थ्योरम को वेरीफाई करिए, तो पहले तो नेसेसरी कंडीशंस को चेक करना है, वो कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है, कि वो डिफरेंशियल है कि नहीं है। जब ये दोनों बातें
क्लियर हो जाएंगी कि हाँ वो कंटिन्यूअस भी है और वो डिफरेंशियल भी है अपने इंटरवल में। तो हम उस सी को फाइंड करेंगे जो कि इस तरीके से इक्वल आएगा एफ डैश सी और एफ बी माइनस एफ ए होल अपॉन बी माइनस ए। आइए और इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं लेग्रांजे जी को, और ये क्या क्या कहना चाहते हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो ये डैश लगाते हैं ये फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आपने देखा था पीछे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। एक्चुअल में किसी भी फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है या डेरिवेटिव जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स ऑन द कर्व एफ एक्स। एफ एक्स का जानते हैं कुछ ना कुछ ग्राफ बनता है और उस ग्राफ के पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करोगे, जैसे कि अब आप थोड़ा सा यहाँ फिगर भी देखते रहिएगा, ये अभी मैं और समझाऊंगा। ये देखिए ये जो फ्लेक्सिबल फॉर्म में दिख रहा है ए से बी, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ए से बी की तरफ, ये फंक्शन का एक ग्राफ है और इस फंक्शन के पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर देखिए इस तरीके से टेंजेंट बनाया गया है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि इस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है कौन, एफ डैश एक्स। तो हमें समझना होगा एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, और इसीलिए तो वहाँ कहा गया था डेरिवेटिव जब पढ़ रहे थे आप डिफरेंशियबिलिटी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होते हैं। तो अगर अलग अलग टेंजेंट होंगे तो डेरिवेटिव तो स्लोप, जब लाइनें अलग तो स्लोप भी अलग अलग होगा, क्योंकि दो लाइन है तो दोनों के स्लोप अलग अलग होंगे अगर वो पैरेलल नहीं है तो। और यहाँ पर एफ डैश एक्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एफ डैश एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स ऑन कर्व। तो हमारे कर्व पर, ये कर्व रहा आपका, इस कर्व पर बहुत सारे पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हो तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो हमारा एफ डैश एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। हमने प्रीवियस क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट हैं और अगर पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, तो उसका स्लोप क्या होता है, ये आपने पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इट मीन्स अगर एफ डैश एक्स स्लोप को रिप्रेजेंट करता है तो स्लोप को हम एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आएगी। और आगे इसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा ये सब बातें। अब हम कहाँ पर चले आए हैं, अब हम लोग आ गए हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इसको फिगर समझेंगे। देखिए ये एक फिगर है जिसमें ये आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स इक्वल ए कोई पॉइंट है, और ये फंक्शन का ग्राफ यही है जो फ्लेक्सिबल फॉर्म में दिख रहा है, ये लचकदार ए से बी, ये जो मैं दिखा रहा हूँ बार बार, यही हमारे फंक्शन का ग्राफ है। तो इस फंक्शन में दो पॉइंट लिया गया, एक इनिशियल पॉइंट लिया गया ए, एक इनिशियल पॉइंट लिया गया बी। तो ये x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ये देखिए यहाँ x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक लेकर ये डायरेक्ट आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस है, कहीं होल नहीं, कहीं ब्रेक नहीं, कहीं जंप नहीं। वही तो नेसेसरी कंडीशन थी कि x इक्वल ए से लेकर के x इक्वल बी तक हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशियल होना चाहिए। तो डिफरेंशियल भी है, क्योंकि डिफरेंशियल कहाँ नहीं होता है, जहाँ पर हमारे जो है कॉर्नर पॉइंट बनते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, कहीं पर भी कॉर्नर नहीं है। तो ये से लेकर के इस यहाँ x इक्वल टू ए से लेकर के और x इक्वल टू बी तक कहीं भी कोई ब्रेकिंग नहीं है, कहीं कॉर्नर पॉइंट नहीं है, मीन्स ये डिफरेंशियल भी है, ये कॉन्टिन्यूअस भी है। तो अब हम समझेंगे कि लेग्रांजे का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बनेगा, उसका क्या सेंस निकलने वाला है। तो इफ़ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, जिसका ग्राफ मैंने आपको बार बार जिक्र किया, ये फ्लेक्सिबल फॉर्म में यही हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है, इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a टू b। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी तरह से कंटिन्यूअस है। एंड ईच पॉइंट हैज़ ए डेफिनिट टेंजेंट, ये बहुत समझने वाली बात है, इस पर कई पॉइंट हैं और हर पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो अलग अलग होगा। डेफिनिट का मतलब फाइनाइट है, निश्चित है। ऑन द कर्व, कर्व पर, इन ओपन इंटरवल ए टू बी, ओपन इंटरवल का मतलब समझ रहे हैं ना, ए को नहीं लेना है, बी को नहीं लेना है, इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ करके सभी पर टेंजेंट्स हमारे ड्रा हो जाएंगे। देन ज्योमेट्रिकली लैग्रांजे एमवीटी मीन्स मीन वैल्यू थ्योरम, क्या इसका मतलब होगा, देन ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये निकलेगा कि दैट देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट, तब यहाँ पर कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा है बिटवीन x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी,
x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा है, कैसा है, ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट टू द कर्व, यानी वो पॉइंट ऐसा आपको मिलेगा, एक पॉइंट कम से कम ऐसा मिलेगा जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो वो क्या होगा, टू द कर्व, कर्व पर पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी। अब समझना है ये थोड़ा ध्यान से फिगर में, ये देखिए फिगर को मैं फिर से क्लियर करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ए, कैपिटल ए पॉइंट हमारा है और कैपिटल बी पॉइंट हमारा है, इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, कॉर्ड बनेगा। क्या बनेगा, कॉर्ड बनेगा। और जब ये कॉर्ड है यानी एक लाइन सेगमेंट है तो इसका कुछ ना कुछ अपना स्लोप होगा, और स्लोप का फार्मूला ये देखिए यहाँ पर x1 y1 का रोल ये कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए x इक्वल टू ए है, x की वैल्यू a हो गई और y मीन्स हाइट, हाइट मतलब फंक्शनल वैल्यू, ये देखिए fa। तो इस पॉइंट पर हमारा x1 y1 ये बन जाएगा और इस पॉइंट पर हमारा x2 y2 ये बन जाएगा, क्योंकि ये x एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू b, और y की वैल्यू मतलब हो गई हाइट, और हाइट का मतलब है फंक्शनल वैल्यू, तो fb, ये समझना होगा थोड़ा सा। तो ये जब हमारे एंड्स क्लियर हैं तो हम इनके स्लोप को फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप जब इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या मिलेगा, तो आपको यही मिलेगा, ये देखिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये रहा आपके कॉर्ड का स्लोप, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये कॉर्ड का स्लोप है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि मैंने आपको फिगर से यहाँ समझाने की कोशिश की है। लेकिन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या कहा गया कि जो हमारा टेंजेंट होगा, ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा होगा टेंजेंट, ये किसके पैरेलल है, ये कॉर्ड के पैरेलल है। तो इस टेंजेंट का स्लोप और इस कॉर्ड का स्लोप इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल। और आपने पहले से पढ़ रखा है कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो टेंजेंट के स्लोप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ डैश एक्स कर रहा है। अगर हम पॉइंट सी लिए हुए हैं तो एफ डैश एक्स के बदले में क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स के बदले में आप एफ डैश सी लिख दोगे। और ये लेफ्ट में जो दिख रहा है ये टेंजेंट का स्लोप है, और ये राइट में जो दिख रहा है ये कॉर्ड का स्लोप है। तो आपको अब समझ में कुछ बात आई होगी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से भी और इन सब चीज़ों से भी। तो एफ डैश सी जो है ये हमारे टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है हमारे कॉर्ड के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि दोनों स्लोप्स इक्वल इसलिए हुए, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमारे ग्राफ में, फिर से मैं यहाँ आपसे चर्चा करता हूँ, ग्राफ देखिए यहाँ ध्यान से, एक पॉइंट केवल ऐसा मिलेगा जिस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो पैरेलल होगा। बहुत सारे पॉइंट्स तो मिलेंगे नहीं, लेकिन ए से लेकर के बी तक बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट माने एक लाइन जो छू करके जाए इस ग्राफ को, तो वो इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगा। ये देखिए मैं एरो भी बना देता हूँ, ए बी सेगमेंट के। तो ए बी का तो स्लोप हम निकाल लेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और टेंजेंट का स्लोप कौन रिप्रेजेंट करेगा, एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट करेगा। चूंकि पॉइंट क्या है, सी है, तो एफ डैश सी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको लेग्रांजे की थ्योरम को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। लेग्रांजे जी ने कहा है किसी फंक्शन के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा बार बार, मैं बार बार यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ जाएं। कोई फंक्शन है जो कि इस इंटरवल से इस इंटरवल में किस तरह से है, नेसेसरी कंडीशन फर्स्ट कि वो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। तब दोनों अगर पास हो गए तो ये स्टेप क्लियर हो गया, ये स्टेप क्लियर हो गया, तब क्या होगा, तब देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, तब हमें एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जो कि उसी ओपन इंटरवल का होगा, सच दैट कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए होल अपॉन बी माइनस। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये हमारा कैपिटल ए और कैपिटल बी जो फंक्शन में ग्राफ में इनिशियल और एंड पॉइंट थे उनका स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंट का स्लोप। तो वो उनका कहना ये एक इवेंट है। तो एफ डैश सी स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये क्या है, स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। क्वेश्चंस में क्या करना होगा, क्वेश्चंस में कहेंगे कि प्रूफ करिए यहाँ पर लेग्रांजे थ्योरम वेरीफाई हो रही है, तो वो आपको फंक्शन देंगे, इंटरवल देंगे, और आपको यही काम करने होंगे। तो आपको कॉन्टिन्यूअस करना होगा, आपको डिफरेंशिएबल करना होगा, ये दोनों स्टेप क्लियर हो जाएंगे, तब आपको एक पॉइंट सी
प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि देखो भाई साहब सी जो है वो इस तरह से एक पॉइंट हमें मिला हुआ है कि वो ये वैल्यू और ये वैल्यू को इक्वल करता है, तो यानी हमें इक्वल वहाँ करके दिखाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।